हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाकी एकेडमी वंस अगेन। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, रेड बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो में कंटिन्यू करना हूँ रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स पे जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में जो पढ़ा था उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.3 पिछले वीडियो में हम तीन क्वेश्चन कर रखे थे। इस वीडियो में मैं आगे के 6 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जिसमें से मैंने 3 लिख रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके आगे मैं 7, 8 एंड 9 करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.3 NCERT का। सोल्यूशन में क्या बोला है कि एक्सप्रेस 0.99995 टाइम है, 0.99999 इन द P upon Q फॉर्म। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। देखना क्या है कि हमें नंबर दे रखा है, हम उसे मान लेंगे x इक्वल टू 0.9999925 टाइम्स, जो इक्वल हो जा रहा है 0.9 बार के। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है बार बार, अप टू इन्फिनिटी था ये, अप टू इन्फिनिटी को शो करने के लिए इसमें डॉट 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 दिखाया जा रहा है 0.9 बार, जो सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। तो क्या कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में और प्रीवियस एग्जाम्पल्स में पढ़ चुके हैं कि जितने नंबर्स रिपीट करेंगे 1 में उतने जीरो जोड़ के मल्टीप्लाई करनी है। तो हम लगाते हैं ट्रिक में क्या है कि हम 1 नंबर रिपीट कर रहा है तो हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x इक्वल टू ये है, इसमें डेसिमल पॉइंट जो है, ये डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 पॉइंट राइट वर्ड खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.99999 अप टू इन्फिनिटी। अब हमें इसे बनाना है, इसमें से x निकालना है। अगर हमें इसमें से x निकालना है, यानी कि ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसमें से x माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास है 9.99999 और x है हमारा 0.99999। आगे भी सभी 99999 सभी में से अगर हम देखें 9 में से 9 0 जा रहा है। अब डेसिमल से लेफ्ट में 9 में से 0 गया 9, तो बचा 9। तो हम इसे लिख सकते हैं 9 प्लस x, इसे 10x हो गया। 10x में से x आया लेफ्ट में इक्वल टू 9, तो बचा 9x इक्वल टू 9, तो 9 से 9 गया बचा 1, तो x इक्वल टू 1। अब अगर हम देखें कि x इक्वल टू 1 या 1/1, x इक्वल टू 1, बट क्वेश्चन में था x इक्वल टू 0.99999 1 2 3 4 5। अब अगर हम देखें 1.00005 टाइम्स कि x की दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो इससे सेंस ये बनेगा कि ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1, और जो कि 1 से इसका डिफरेंस अगर हम पता करें तो इसका डिफरेंस है हम थोड़ा सा सरप्राइज हो रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंशन फॉर्म है और जो P upon Q फॉर्म है उसमें डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा 0.00040 लगा करके, देन 5
डिजिट 1, इतना छोटा सा डिफरेंस आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गिवन आंसर। और इसमें तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन मेथड। यहाँ पे मेथड मिस हो गया है, डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद मेथड, मेथड के बाद में 2। चेक योर आंसर। देखो 1/17 है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द ब्लॉक ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब कि 1/17 जो है डेसिमल एक्सपेंशन की। तो 1/17 में हम अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक कॉन्सेप्चुअल पढ़ा था। अगर 17 है तो जो नंबर्स आने वाले हैं रिपीटिंग ब्लॉक में वो 17 से कम ही आएगा। तो हम देखेंगे डिवीजन करने पर 16 डिजिट आते हैं, जो कि बहुत लंबी कैलकुलेशन बनेगी। और इसमें बोल भी रखा है कि परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन मेथड टू चेक योर आंसर। तो 17 तो नहीं हो सकते, इससे कम ही होंगे, तो मैक्सिमम 16 डिजिट्स हो सकते हैं। आंसर में हम ये बोलते हैं। और अगर हमें आगे बोला है कि निकाल कर दिखाइए, तो निकाल कर हम देखते हैं। तो 1/17 यानी कि मतलब 1 को डिवाइड करना है 17 से। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को लिखा है इधर, 17 आया है इधर। 1 छोटा है 17 से तो 0 बड़ा है, इधर 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे। अभी भी 10 छोटा है 17 से तो 1 0 और बढ़ाएंगे और इधर भी 0 बढ़ाएंगे। अब हम डिवाइड कर सकते हैं। 17 पन्ना 85, 17 छंगा 102 ज़्यादा हो जाएगा 85। 17 5 85, बचा 15। अगेन 15 17 से छोटा है, 0 लगाएंगे। 17 छंगा 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 8 136, 17 8 136, बचे 40। छोटा है 17 से, 0 लगाएंगे। अब 17 8 136, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है 0। 17 पन्ना 85, 17 8 136, 17 8 136, बचा कितना रिमाइंडर? रिमाइंडर इस बार बचा है 4। आगे की कैलकुलेशंस हम इधर करने वाले हैं कि अगर 4 बचा है तो 4 में हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 लगाएंगे। 17 दूनी 34, 17 2 34, 2 यहाँ पे लिखा है। कुल मिला के 5 डिजिट्स आ गए हमारे पास में। हम निकालेंगे 16 डिजिट्स तक और देखेंगे कि अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो जो डिजिट्स हैं वो रिपीट करने लगेगा, 0 या 5। जो हमारा यहाँ पे 1 था, लास्ट में रिमाइंडर 1 बन जाएगा 16 डिजिट्स आने के बाद में। और चूँकि इसमें बोल रखा है कि ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग है तो रिमाइंडर पक्के 0 नहीं है, जहाँ पे 1 आना शुरू हो जाएगा वहीं पे हमारा आंसर एंड हो जाएगा और 16 डिजिट्स हमें मिल जाएंगे।
अब देखिए 17 टू ज़ा 34 बचे 6, 17 तियाँ 51, 17 थ्री ज़ा 51 बचे 9, 17 17 चक्को 68, 17 होना 85, 17 पना 85, 17 5 ज़ा 85, 5 आएगा, बचे 5, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 34, 17 दूनी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट और आने वाले हैं। तो मैं 352 को थोड़ा घना लिख लूँ जिससे कि हमारे पास बचा रहे लिखने के लिए 352। इधर बचा है 16, अगेन डिवीज़न लगाएंगे, में को हमें डिवाइड करना 17 से, 0 लगा लिया, 17 नेमा 153, 17 9 ज़ा 153, बचे 7, 0 लगाया, 17 चौका 68, 17 4 ज़ा 68, बचे 2, फिर 0 बढ़ाया, 17 1 ज़ा 17, 20 में से 17 गए 3, 17 1 ज़ा 17, इधर बचे हैं 13 बचने के बाद में फिर से 0 बढ़ाया, 17 8 136, 17 7 119, फिर 1 119। अब हम डिवाइड करेंगे, बीच में लिख लेते हैं फिर से, आगे बढ़ रहे हैं हम 16 डिजिट्स तक आंसर पता करेंगे, 17 डिजिट तक देखेंगे, 17 कंप्लीट करने लगेगा जो कि 1 था, 1 आने लगेगा रिमाइंडर में। हमारे पास बचे हैं 130 माइनस 119 माइनस हो गए, तो हमारे पास बचे हैं 11, 17 से डिवाइड करना है, इलेवन रह गए हैं 17 से डिवाइड करना। से डिवाइड करना है, 11 रह गए, क्या करें 0 बढ़ाएंगे फिर से, 17 छंगा 102, बचे हमारे पास 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 बच्चे हैं, 17 पन्ना 85, 17 चक्कू 68, 17 4 ज़ा 68, बचे 12, फिर से 17 से छोटा है 0 बढ़ाएंगे, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब देखें कि सिंगल बचा है 1, अब 1 जो था स्टार्टिंग में भी था, अब हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है 16 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमें तो पहले थे 16 डिजिट्स, बट यहाँ पर 15 डिजिट्स आ रहे हैं आफ्टर द डेसिमल, एक नंबर छोड़ गया है क्या हमारा कहीं पर, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 वाला आएगा, 17 एकम 17 से पहले,
फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आया है 0, then 5, then 5, then 8, फिर आया था 2, 3, 5, 2, बीच में 17 नियम 153, इधर आया 17 चौकू 68, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, 119 माइनस कर दिए 130 में से, तो बचे हमारे 11, फिर 17 छंगा 102, 17 चौका 68, 17 सत्ते 119, कितने डिजिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सही है 16, 17 से 109। अब अगर हम देखें कि एक ज़ीरो बढ़ा रहे हैं तब भी 10 17 से छोटा है तो हमें ज़ीरो लगाना पड़ेगा। फिर दिन ज़ीरो लगाने पे एक और ज़ीरो लगाना पड़ेगा, फिर जो है 17 पन्ना 85 आ जाएगा यहाँ पे 5। हमने 20 डिजिट से निकालने हैं, देख रहे हैं 05 ये रिपीट होने लगा है बाद में, तो ये वाला ब्लॉक 16 डिजिट्स का फिर से रिपीट होना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17 हमने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन में बोला है। तो क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लुक at several examples of rational numbers in the form p upon q such that q is not equal to 0, such that q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Expansions, can you guess what property q must satisfy? वो लिखा है कि एक कोई भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में। अब पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू जीरो नहीं हो सकता है, और पी और क्यू में कोई भी नंबर है, और हमें बताना है कि क्यू किस प्रकार, और बोला है कि सभी जो रेशनल नंबर्स हैं पी अपॉन क्यू टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटिंग मतलब केस नहीं है, केस नंबर 1 है, यहाँ पे रिमाइंडर्स 0 हो जाते हैं, केस आ जाता है। तो बताइए ऐसी सिचुएशन में क्यों की क्या प्रॉपर्टी होगी? तो अगर हम टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल प्लेसेस वो रेशनल नंबर फाइंड हो वो रेशनल नंबर हो जो कि टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा पी और क्यू, जिसमें कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो बताओ कि क्यू क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि अगर हम 2 या 5 से या 2 की किसी पावर या 5 की किसी पावर या 2 and 5 की मल्टीप्लिकेशन से ली हुई किसी पावर से किसी भी इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करें तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले 2, मैंने बोला 2 and 5 का मल्टीपल, 2 and 5 का मल्टीपल या 2 पे पावर कोई भी हो 5 पे पावर कोई हो उसका मल्टीपल 2 5, then 2 पे पावर 3 is 8, then 10 and then 2 पे पावर 5 का मल्टीपल हो जाएगा 15 and 2 पे पावर 4 is 16
10 is 2 into 5। अगर हम देखें कोई भी नंबर ले लें, मान लिया हमने 1 to 10 कोई भी ले लें, 7 ले लिया, देन 9 ले लिया। अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें, मान लिया इसे डिवाइड किया मैंने 2 से, तो आ रहा है 0.5। क्यों क्या लिया हमने 2? तो जो रिजल्ट आया टर्मिनेटिंग आया 0.5। सिमिलरली अगर 1 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा टर्मिनेटिंग, जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से था 0.2। सिमिलरली हमने यहाँ पे और एग्जांपल्स लिए। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो 1 जो कि टर्मिनेटिंग है 1.0। अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.4। 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3.5। सिमिलरली 7 को अगर हम मान लो हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो ये हमें लगा 0.8। 8 64 बच्चे 6, 8 7 56, 4 875। तो ये भी 3 डिजिट्स के बाद में ख़त्म टर्मिनेट हो रहा है। सिमिलरली अगर हम 7 को 15 से डिवाइड करते हैं या 16 से डिवाइड करते हैं तब भी हमें जो आंसर मिलेगा टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो हम चेक करें 0 पॉइंट, ये था 70 हो गया है, 15 चौका 60 बचे 10, 15 छक्का 90 बचे 10, 15 छक्का 90 बचे 10, फिर 10 बचेंगे। सॉरी 15 नहीं किया जा सकता, मैंने गलत ले लिया है क्योंकि 15 जो है ना अलाउड नहीं होगा। 2 की पावर अलाउड है, जैसे कि 5 10 5 चक्का 20 अलाउड हो जाएगा। 15 में जो है वो 15 में 5 के मल्टीपल में 3 भी आ रहा है, तो ये जो है कैंसिल करा दे रहा है। जो एक्सटेंशन है वो टर्मिनेटिंग बना दे रहा है 3 का फैक्टर। तो 15 में 3 का फैक्टर आया है तो नहीं लिया जा सकता। अगर हम 20 चेक करें, 16 या 20 चेक करें तो ये है 2 पे पावर 4 और 20 है 5 into 4 इक्वल टू 5 into 2 पे पावर 2। तो 20 अलाउड है, 16 अलाउड है। अगर हम इसे 7 को 16 से डिवाइड करें तो हमें डेसिमल एक्सपोनेंशियल मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा। देखिए 0.70 है, 16 चक्कू 64 बच्चे 6, 16 48 बचे 12, 16 96 16 7 112 बचे 8, 16 5 80। मतलब 4 डिजिट्स तक आसान से टर्मिनेट हो गया। तो जो वैल्यू होनी चाहिए, जो Q की प्रॉपर्टी है वो Q ऐसा होगा 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n टाइप का, जहाँ पे m n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे और m n इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। मतलब इस फॉर्म का, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करके P/Q ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें कि कॉमन फैक्टर ना हो और डेसिमल एक्सपेंशन कोई भी रेशनल नंबर हो, उसका हमेशा टर्मिनेटर आता है। सिमिलरली 9 को हम या कोई भी इंटीजर प्लस का एग्जाम्पल बना सकते हैं और हम देखेंगे 2 पे पावर m क्रॉस
5 पे पावर n टाइप का, जहाँ पे mn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड mn बिलोंग करना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर को। इस टाइप के q की प्रॉपर्टी लेने पर किसी भी नंबर p को डिवाइड करें तो हमारा आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग आएगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि q क्या होना चाहिए, तो q हमारा ये होना चाहिए। हमने एग्जांपल्स की हेल्प से प्रूव किया। अब नेक्स्ट आगे हम 3 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के बचे हैं और करेंगे।